बच्चों, let's read the question. The question says semi-dwarf variety of wheat was developed by A. Norman E. Borlaug, B. M.S. Swaminathan, C. W.Y. Chew and D. Fontana. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वीट की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज किसने डेवलप की थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्लांट ब्रीडिंग फॉर एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडिंग फॉर एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन। तो पहले समझेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। ये क्या है? पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। और पर्पसफुल मैनिपुलेशन हम क्यों कर रहे हैं प्लांट स्पीशीज की? ताकि हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिल सके। टू हैव डिजायर्ड कैरेक्टर्स। अब प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से हम बहुत सारी स्पेशल वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। स्पेशल क्रॉप वेराइटीज कैन बी डेवलप। और ये जो क्रॉप वेराइटीज होती हैं इनकी क्वालिटी एनहांस्ड होती है। इन क्रॉप वेराइटीज में से ही एक एग्जाम्पल है सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज। सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज। अब सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज की प्रोडक्शन कब शुरू हुई थी इंडिया में? इन द ईयर्स 1960s से लेकर 2000 तक। अभी तो सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी बन रही थी। इनमें क्या था स्पेशल? इनमें था एक शॉर्ट एंड टफ स्टॉक। अब इस शॉर्ट और टफ स्टॉक का क्या एडवांटेज था? इसकी वजह से जो हमारा क्रॉप था वो स्ट्रॉन्ग फोर्स विंड में फॉल डाउन नहीं कर रहा था। डिड नॉट फॉल इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ये किस वजह से था? ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉरिन 10 जीन। हमने इसमें कौन सा जीन इनकॉर्पोरेट किया था? नॉरिन 10 जीन इनकॉर्पोरेट किया था। और ये सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी डेवलप किसने की थी? ये डेवलप की थी नॉर्मन ई बोरलॉग ने इन इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। कहाँ की थी? इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट। और ये कहाँ सिचुएटेड है? इन मेक्सिको। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी किसने डेवलप की थी? तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए विच इज नॉर्मन ई बोरलॉग। तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं। ऑप्शन बी से एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को हम ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। इन्होंने सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज डेवलप नहीं की थी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज W.Y. Chew। इन्होंने भी सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज को डेवलप नहीं किया था। एंड ऑप्शन डी सेज फोंटाना। तो फोंटाना ने भी सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज की डेवलपमेंट नहीं की थी, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। सो हमारा करेक्ट तो फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।